बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील पर कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। पीटीआई ज़राए का बताना है कि कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को तमाम कानूनी व आइनी मामलात से आगाह किया। इमरान खान ने कानूनी माहिरीन की राय को नोट भी किया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कानूनी माहिरीन से मुख्तलिफ कानूनी किस्म पर सवालात भी पूछे। कानूनी माहिरीन ने बताया कि असम्बलियों की तहलील पर समरी गवर्नर के सुपुर्द की जाए तो गवर्नर उसे रोक नहीं सकता। ज़राए का कहना है कि कानूनी माहिरीन ने इमरान खान को बताया कि आइन के तहत गवर्नर को समरी मौसूल होने के 48 घंटों में असम्बली खुद तहलील हो जाती है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील के मामले पर 3 हफ्तों से ज़ायद मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से मुशावरत की। इमरान खान आज और कल पार्टी रहनुमाओं और अरकान असम्बली से मज़ीद मुशावरत करेंगे। ज़राए का ये भी बताना है कि इमरान खान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक में असम्बलियाँ तोड़ने और दीगर मामलात पर ऐलानात करेंगे। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल दहशतगर्दी के वाक़यात और मसले कश्मीर से खित्ते को मसाइल का सामना है। सदर मुमलिकत का मैरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में पाक बहरिया के किरदार को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सैलाब में रिलीफ और बहाली के कामों में पाक बहरिया का किरदार काबिल तारीफ है। सदर आरिफ अलवी का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल दहशतगर्दी के वाक़यात और मसले कश्मीर से खित्ते को मसाइल का सामना है। भारत ने खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करने के लिए दफा पर बेपनाह बजट लगाया। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अपने कम वसाइल के बावजूद 40 लाख अफगान मुहाजिरीन को पनाह दी। रूस और यूक्रेन की कशीदगी से तरक्की पजीर मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। सर्द जंग के बायस भी इंसानियत को नुकसान पहुँचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी के बायस पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जा सकती है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों के असरात पाकिस्तान में तेल की कीमत पर भी पड़ सकते हैं, जिसके तहत फ़ी लीटर डीजल 9 रुपये सस्ता होने का तमखीना है, जबकि पेट्रोल की कीमत में भी 7.5 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। ज़राए ने बताया कि IMF दबाव के तहत सेल टैक्स और PDL बढ़ाए जाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि कीमतों में कमी सेल टैक्स और PDL में एडजस्ट हुई तो तेल की कीमत में कोई कमी नहीं की जाएगी। न्यूयॉर्क वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और तासर पैदा किया गया है। बार बार राब्तों से इस तासर को तोड़ना पड़ेगा ताकि ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आए और माशी ताल्लुकात बेहतर हों। न्यूयॉर्क में फ्लाई न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि एक दिन में तो सब मसाइल हल नहीं होते, मगर पिछले 6-7 माह में पाक बहरिया ताल्लुकात में बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि आज G77 इजलास की सदारत करेंगे। भारत की सदारत में सलामती कौंसिल में महासता था, जिस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया गया कि सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मसले कश्मीर को हल किया जाए। सिंध में PTI रहनुमा आज़म सवाती के खिलाफ दर्ज मुकदमात मनसूख कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट में PTI रहनुमा आज़म सवाती के खिलाफ सिंध में दर्ज मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में IG सिंध गुलाम नबी मेमन और पैरास्कोटर जनरल सिंध फैज़ शाह अदालत में पेश हुए। पैरास्कोटर जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि आज़म सवाती के खिलाफ प्राइवेट अफराद ने मुकदमात दर्ज कराए थे। कानून के मुताबिक इन अफराद का बयान कलम बंद करने के पाबंद थे। इन मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। पैरास्कोटर जनरल ने कहा कि आज़म सवाती की कस्टडी इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी गई है और इनके खिलाफ मुकदमात सी क्लास कर दिए हैं, लिहाजा तमाम दरख्वास्तें अब गैर मौसर हो चुकी हैं। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने एतराफ़ किया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और कुछ दीगर की राय है कि असम्बलियाँ तोड़ने में जल्दी नहीं करनी चाहिए। एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये सियासत का नहीं, रियासत के सोचने का वक्त है। मोहम्मद इलाही ने इमरान खान को फिर यकीन दिलाया कि जो भी फैसला वो करेंगे।
پرویز الہی اس کی تائید کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ صدر سے وفاقی وزراء ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر نہیں، پارلیمنٹ میں لائے جانے والے ایک بل پر صدر کے تحفظات سے متعلق تھی۔